हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। दिस इज़ अंजू शर्मा। तो हमारा चैप्टर चल रहा है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अभी तक हम पालमपुर के बारे में एक सेगमेंट कंप्लीट कर चुके हैं कि वो गांव कैसा था, कितना डेवलप था और वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैसे किया जाता था और फार्मिंग एक्टिविटीज़ कैसे होती थी। वो सभी थी हमारी फार्म एक्टिविटीज़। अब हम आते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर पे। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मर ऑल्सो परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ अदर देन फार्मिंग टू अर्न लिवलीहुड। दीज एक्टिविटीज़ आर नोन एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़। फार्मिंग जो है वो पालमपुर में एक मेन एक्टिविटी थी प्रोडक्शन के लिए, लेकिन फार्मर्स जो है वो कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ भी करते थे अपने लिवलीहुड को अर्न करने के लिए। और इन्हीं एक्टिविटीज़ को, जो फार्मिंग के अलावा जो दूसरी एक्टिविटीज़ की जाती थी, उन्हीं को हम बोलते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में एक हमारे पास आता है डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी होता क्या है? देखिए, डेयरी प्रोडक्शन में जो है वो जैसे हमारे पास काउज होती हैं, बफेलो होती हैं, रूरल एरिया में मोस्टली डेयरी का काम किया जाता है। यहाँ पे रेयरिंग की जाती है इन एनिमल्स की, इसमें आप गोट भी ले सकते हैं जो एनिमल्स मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ काव और बफेलो का ही किया जाता है। तो आई थिंक डेयरी आपको समझ में आ गई कि इन एनिमल्स को पालना, इनकी देखभाल करना और फिर इनसे मिल्क प्रोड्यूस करना। इनसे वो दूध निकालते हैं ना, जैसे आपने गाँव वगैरह में देखा भी होगा आपने। डेयरी होता क्या है ये हम समझ चुके हैं। तो अब हम समझते हैं कि हाउ दे अर्न मनी। डेयरी से मनी कैसे आती है? आप सभी दूध पीते हैं, है ना? लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सभी के घर में गाय या भैंस हो या कोई भी एनिमल हो जिससे हम जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो पैकेट लेके आते हैं या किसी शॉप से मिल्क लेके आते हैं। अगर हमें कोई और भी मिल्क प्रोडक्ट लेना है, ख़रीदना है, तो हम उसके लिए किसी शॉप पे ही जाते हैं पनीर वगैरह लेने के लिए। हम उसे जिनके पास बफेलो या काव वगैरह नहीं होती, वो मिल्क को वो बाहर से ही मिल्क को लेते हैं, दूध वाले से लेते हैं या फिर डेयरी शॉप से जो होती हैं वहाँ से लेते हैं, या फिर जो जनरल स्टोर्स हमारे होते हैं वहाँ से पैकेट्स लेके आते हैं। तो ऐसी उनको अर्निंग होती है। जो लोग डेयरी करते हैं तो उनको अर्निंग यहाँ से होती है। सेकेंड है हमारे पास स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में कुछ छोटे स्केल के प्रोडक्शंस होते थे। जो फार्मिंग के अलावा जो प्रोडक्शन होते हैं वो बहुत छोटे लेवल पे होते थे। दे आर प्रोड्यूस्ड मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। जो ये प्रोडक्शन होता था ये या तो घर में होता था या फिर फील्ड्स में, खेतों में होता है। किसकी हेल्प से? फैमिली लेबर की हेल्प से। जैसे कि हमने पहले लेबर के सेक्शन में भी पढ़ा था कि जो स्मॉल लेबर थे, अब वो जो स्मॉल फार्मर्स थे वो लेबर को हायर नहीं कर सकते थे, तो इसलिए वो क्या करते थे, अपने ही फैमिली लेबर की हेल्प लेते थे। सेम इसमें होता था। जो छोटे जो प्रोडक्शन होते हैं उसमें लोग क्या करते हैं कि या तो लेबर का खर्चा देने से बचते हैं, और अगर उनके पास है ही नहीं इतना कैपिटल तो वो क्या करते हैं, अपने फैमिली लेबर को ही अपने साथ हेल्प के लिए लगा लेते हैं। ये हमें स्टोरी ऑफ मिश्री लाल की हेल्प से समझाया गया है इस चैप्टर में, जो कि जैगरी का प्रोडक्शन करता था। मिश्री लाल जो होता है, एक जो शुगर को इनको क्रश करने के लिए जो मशीन आती है उसे ख़रीदता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की ऐसे चलती है वो, और उसे अपने खेत में वो सेटअप कर लेता है, उसका सेटअप लगा लेता है। लेकिन इससे पहले वो क्या करता था, जब तक उसके पास ये मशीन नहीं आती थी
तो बलक्स का हेल्प लेता था और शुगर केन को क्रश करता था। फिर वो क्या जब उसके पास मशीन आ जाती है तो वो क्या करता है कि मिश्री लाल क्या करता है, वो दूसरे फार्मर से भी शुगर केन लेता है और उसे गुड़ बनाता है। पहले क्या होता था कि जो लोग थे वो अपने आप ही सारा काम करते थे, लेकिन अब जो है वो प्रेफर करते हैं कि उनके पास मशीन हो। इसलिए मिश्री लाल ने भी मशीन खरीदी और उससे शुगर केन को क्रश करके उसने जैगरी को प्रोड्यूस किया। तो फिर उसके बाद वो जैगरी को शाहपुर के ट्रेडर्स को सोल्ड कर देता है और इस प्रोसेस में जो होता है मिश्री लाल को एक छोटा सा प्रॉफिट भी हो जाता है। जो तीसरी नॉन फार्म एक्टिविटी है हमारे पास वो है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर में कुछ शॉपकीपर्स भी होते हैं जो स्मॉल शॉप सेलिंग गुड जो करते हैं, स्मॉल शॉप सेलिंग गुड इन विलेज। जो गांव है पालमपुर, उसमें छोटी छोटी शॉप्स होती हैं जो सामान को बेचते हैं। जैसे आप बुक्स, नोटबुक्स ये सब लगा सकते हो, स्टेशनरी का सामान लगा सकते हो, जो कि हमें ज़रूरत होती ही है इन चीज़ों की। उसके बाद आता है हमारे पास जनरल स्टोर्स। जनरल स्टोर्स कौन से होते हैं? जिनके पास हमारे डे टू डे जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है वो होती है, जैसे राशन हो गया और बाकी जो हाउस क्लीनिंग का जो भी सामान होता है जो नॉर्मल होता है, मतलब जिसकी नीड पड़ती है, उसके लिए तो हमारे पास जनरल स्टोर्स होते हैं पालमपुर में। नेक्स्ट है हमारे पास शॉप्स नियर बस स्टैंड। बस स्टैंड के पास शॉप्स होती हैं वहाँ पे पालमपुर के गांव में, क्योंकि बस स्टैंड के पास जब कोई शॉप्स जो भी शॉप्स थी तो वहाँ पे जब कोई पैसेंजर आता है, कोई यात्री आते हैं, तो फिर वो उस सामान को बाय करते हैं और जिससे क्या शॉपकीपर्स जो है वो मनी अर्न करते हैं। लेकिन आजकल तो ये लैंडस्केप है कि कोई भी बस स्टैंड, किसी भी बस स्टैंड पे आप चले जाओ, आपको उसके आसपास बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। बस डिफरेंस इतना है कि अगर आप किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी कम शॉप्स मिलेंगी। अगर आप किसी उसमें सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा शॉप्स मिल जाएंगी। बस इतना सा डिफरेंस है। और क्या है? कंप्यूटर सेंटर ऑफ करीम। करीम का एक कंप्यूटर सेंटर है पालमपुर गांव में। करीम की एक स्टोरी हमें बताई गई है चैप्टर में। करीम जो है एक कंप्यूटर क्लास सेंटर अपने गांव में ओपन करता है। उसने देखा कि पिछले कुछ टाइम में ना जो बच्चे हैं वो एक लार्ज नंबर में जो उनके पास जो टाउन पड़ता है शाहपुर, वहाँ पे कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। तो करीम ने क्या देखा कि वो जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं वो वहीं पे शाहपुर टाउन में ही कंप्यूटर क्लासेस अटेंड करते हैं। उसे पता चलता है कि उसके गांव में दो औरतें ऐसी हैं, दो वीमेन ऐसी हैं जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री है। तो वो उन्हें ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय दैम। तो वो उन्हें काम देता है और कुछ कंप्यूटर्स खरीदता है और अपने उसका जो घर था उसमें ही नीचे वाला एक रूम लेता है जिसका जो फ्रंट है वो मार्केट की साइड खुलता है, मतलब कि मार्केट की साइड उसका गेट है। तो फिर वो वहाँ बच्चों को बुलाता है और धीरे धीरे जो होता है वहाँ पे काफ़ी अच्छी नंबर में बच्चे अटेंड करने लगते हैं क्लास को, और इस तरीके से करीम अर्निंग करने लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट, फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट क्या है हमारे पास कि जो रिक्शा वाला, जीप हो गया, या मतलब वो जो भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर होते हैं वो सभी ट्रांसपोर्ट में हमारे पास आते हैं पालमपुर में। तो यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं जो पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि रिक्शा वाला, तांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, और जो लोग बुलक कार्ट और बुगी वगैरह चलाते थे सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब एक गांव से दूसरे गांव और फिर वहाँ से जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, वो क्या करते थे कि वो लोगों को भी और सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं।
और रिटर्न में उन्हें क्या मिलता है? रिटर्न में उन्हें पे किया जाता है, उन्हें मनी दी जाती है। इस काम में जो है वो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं कुछ सालों के अंदर ही। तो अब यहाँ पे भी हमें एक स्टोरी का एग्जाम्पल देके हमें समझाया गया है कि इसकी स्टोरी है, किस स्टोरी ऑफ किशोर। किशोर जो है वो एक फार्म लेबरर है। जैसे बाकी सब लेबरर होते हैं, जो छोटे लेबरर होते हैं, उन्हें अपना लिवलीहुड अर्न करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरीके से किशोर को भी अपना लिवलीहुड अर्न करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे डिफ़िकल्टीज आ रही थी अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफ़िल करने में। कुछ समय पहले किशोर ने जो है वो एक लोन लिया था एक बैंक से। जो बैंक है वो वो जो लोन लिया था उसने गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंडर लिया था। और उस लोन से उसने एक बफेलो को ख़रीदा। जो लोन लिया था उसने उससे बफेलो को लिया। और अब वो क्या करता है कि उस बफेलो से जो भी मिल्क प्रोड्यूस होता है वो उसे बेचता है, उसे सेल कर देता है। और साथ में वो क्या करता है, उसने उस बफेलो के साथ ना एक वुडन कार्ट लगा लिया, उसने उसके पीछे एक कार्ट लगा लिया और वो उसे ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ करता है। हफ्ते में एक बार वो रिवर गंगा के ऊपर जाता है। जो क्ले होती है ना, जो पोटर यूज़ करते हैं, बर्तन वगैरह जो कुम्हार यूज़ करते हैं क्ले, उसको लाने के लिए। और कभी कभी वो शाहपुर में जाता है अपने कार्ट पे उसको जैगरी को रख के और उसे पहुंचाने के लिए, या अदर कमोडिटीज़ को भी वो लोड कर लेता था अपनी उस पर। तो हर महीने उसे कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट का काम मिल जाता था। और एज अ रिज़ल्ट किशोरा को जो है वो थोड़ी ज़्यादा अर्निंग हो जाती है। और वो अपने देन व्हाट ही यूज़ टू डू सम ईयर्स बैक, तो जो उसे पहले अर्निंग होती थी वो उससे थोड़ा ज़्यादा अर्निंग करने लग गया। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। और जो इसके पहले के 3 पार्ट हैं जो फार्म एक्टिविटीज़ हैं, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया, आप वहाँ जाके वो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया और पसंद आया है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि वो ये चैप्टर देखें और पढ़ें। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग विद AS क्लासेस। थैंक यू सो मच।